हाय ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः, नमः संस्कृतराय। आप पढ़ रहे हैं टीजीटी, ओनली फॉर वन टीजीटी और ईएलटी, ठीक। और टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना जी का। बाबूराम सक्सेना अपने हिसाब से गागर में सागर भरे हैं, जान लीजिए। बहुत तगड़ा नियम कानून से बनाए हैं, बहुत अनुभवी थे, ऐसा नहीं है, इसीलिए चयन बोर्ड उनका मानता है, ठीक है। चलिए, प्राकथन पढ़ रहे थे हम, संज्ञाएं एवं परिभाषाएं में चल रहा था 11वां नंबर, लेकिन थोड़ा सा हम भा संज्ञा बताने के कगार पर हैं। थोड़ा सा कल बताए थे, थोड़ा सा छूट गया था, आप लोग देख लीजिएगा। अब भा संज्ञा तो हम बता ही दिए थे। कह रहा है शु से लेकर कब तक, शु से लेकर कब तक कह रहा है। प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर आरंभ होने वाले प्रत्ययों में आकर जुड़ने से पूर्व पद में पद संज्ञा ना होकर भा संज्ञा हो जाती है। अब ये कह रहे हैं शु से लेकर के म तक, चाहे फिर से लिख लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। शु से लेकर के म तक, म तक की बात हो रहा है। और शु से लेकर कब तक, कब तक है यार, कब तक। प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर हो, यकार हो अथवा स्वर हो, स्वर हो, आरंभ होने से जुड़ने से पूर्व पद संज्ञा न हो करके क्या हो जाता है, भा संज्ञा हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, एक सूत्र हम ले आए हैं। गर्ग धन यय, गर्ग धन यय, गर्ग धन यय, गर्ग धन यय से हो गया गार्ग, आद वृद्धि हो गया, गार्ग हो गया, गार्ग प्लस या हो गया, यस कट गया। उसके बाद क्या हो गया, तद्धितेश से ये कटा है, तद्धितेश से। अभी ये स्त्री प्रत्यय तद्धितेश कटा है, स्त्री प्रत्यय में बताएंगे इसको और बात की, ठीक है। चलिए, अब इसको आप तोड़िए। गा प्लस आ बड़ा प्लस या कर दीजिए, नहीं रा होना चाहिए, रा ले लीजिए, रा प्लस या प्लस आ, ऐसे तो है तोड़ना, ठीक है। गा प्लस रा, गला प्लस रे, रा पहले गा के बाद है। चलिए, गा प्लस रा प्लस आ, तब क्या हो गया, गा प्लस रा गार्ग, गार्ग, गर्ग प्लस या है ना, तो यहाँ ग कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, आ कर देंगे, और प्लस या कर देंगे, ठीक है। हो जाएगा गार्ग। अब ए भैया देखो, गा हो गया, रा हो गया, पहले ए वाला देखो, गा फिर रा फिर गा, फिर गा में आ, फिर या आधा है, इसीलिए जो है। अब क्या हो गया, अब ये जो आपका ए या है, मतलब आ है, यही भा संज्ञा है, भा संज्ञा है। इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। भाषा कह रहे हैं शु से लेकर कब तक यकार अथवा स्वर हो। यकार का मतलब यकार है ही अथवा स्वर है, स्वर तो नहीं है लेकिन यकार है, ठीक है, यकार है। शु से लेकर कब तक यकार अथवा स्वर हो, स्वर हो, तब क्या होगा,
स्वर हो छोड़ करके दा और आराम में होने वाले प्रत्ययों को पूर्व पद, आराम में होने वाले, आराम माने आराम से होने वाले पूर्व पद से ले करके पद संज्ञा ना होकर भा संज्ञा होती है, इसी की भा संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसी आके। ठीक, इसको आप लोग जानते रहिए, नहीं तो नहीं समझ में आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भा संज्ञा हो गई आपकी। अब आप देखेंगे घू संज्ञा, देखें घू संज्ञा, घू से। चलिए, घू संज्ञा का मतलब है दा, धा, द्वा, दाप। इसकी पहले परिभाषा लिख लीजिए आप। दाप मीन काटना, दाप मीन काटना, काटना, और दैप मीन साफ करना, दैप मीन साफ करना, दैप मीन साफ करना। ठीक है, दोनों हो गया। घू संज्ञा होती है दा, दाप हो गया, दा, दाप, दाप और दैप, दा, ध्वाप, दा, ध्वा, ध्वाप। क्या सूत्र है? दधा, ध्वा, दाप, दधा, ध्वा, दाप। ठीक है, अब दैप मीन काटना, दाप मीन काटना और दैप मीन साफ करना। ये देख लीजिए, साफ करना को छोड़ कर के कह रहे हैं, इसको छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर, छोड़कर तब क्या होगा? छोड़कर दा और धा रूप वाली, दा और धा, धा स्वरूप वाली, स्वरूप वाली, स्वरूप वाली, कहाँ गए यार? स्वरूप वाली धातुओं में घू संज्ञा होती है, घू संज्ञा होती है। ठीक है, अब देख लीजिए, कह रहे हैं इस दा और दैप को छोड़ करके, दा और दैप माने धा को छोड़ करके, इस दा और इस धा को छोड़ करके, अब इस दा माने दैप माने साफ करना, धा माने दैप, दाप और धाप, दैप, दाप मीन साफ करना, दैप मीन तरीके, दाप मीन काटना और दैप मीन साफ करना। ठीक, दा और धा को छोड़ करके, इस दा और धा को छोड़ करके, दा और धा को छोड़ करके स्वरूप वाली धातुओं में घू संज्ञा होती है। ठीक है, घू संज्ञा होती है। अब इसका थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिए। हाँ, दाएं दाण, दाएं दाण, ये सब है उदाहरण। दाएं दाण, दूढ़ाएं, दूढ़ाएं, धेंट, जौन जौन उदाहरण है कि दाढ़। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं दा और धा को छोड़ करके, दा और धा, दा इसमें भी है, इसको छोड़ करके दैप, दाप मीन
काटना और दैप मीन साफ करना, और दोनों का अर्थ दा हो गया और ये धा हो गया। ठीक है, यही तो है, ये धा हो गया, वो दा हो गया। हाँ, और स्वरूप वाली धातुओं में घू संज्ञा होती है, इसमें कहाँ हुई है, यहाँ से कट जाएगा, चूटू से कट जाएगा, दा बचेगा, दा की घा संज्ञा हो गई, घू संज्ञा हो गई, दुधाएँ ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता, धा बचता है, धा बचता है। और धेट, धेट कहाँ से आ गया, हाँ, धेट को धा आदेश प्राप्त होता है, ये भी धा आदेश में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ आपको दा मिला है, यहाँ आपको दा मिला है, इन दोनों में घू संज्ञा होगी इधर, और इन दोनों में इधर भी घू संज्ञा होगी, क्योंकि दैप मीन्स जब दैप मीन साफ करना, दाप मीन काटना कोई चीज़, दाढ़ मीन सापना, दाढ़, दुधाए, ढेट, ये सब रूप वाली अगर होगा तो आपको घू संज्ञा होगा। यही इतना आप लोग याद करिए, देश भर का नहीं, घू दधा ध्वा दाप सूत्र से दैप का क्या अर्थ है, दैप माने साफ करना होता है, दाप मीन काटना होता है, ये सब अर्थ पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका 11वां हो गया है, 11वां हो गया। उसके बाद हम 12वां चलते हैं, घा संज्ञा, तरप तमव। हाँ, घा संज्ञा है, संज्ञा की चर्चा हो रही है, अगले कड़ी में है आपका घा संज्ञा। घा मीन होता है घा, असंज्ञा मीन संज्ञा। तरप और तमप दो ठो प्रत्यय है, उसी को घा संज्ञा होती है, जान लीजिएगा। एक तरप होता है, तरप और तमप प्रत्ययों के, यहाँ थोड़ा परिभाषा लीजिए, तरप और तमप, तमप, हाँ, तरप और तमप, इन प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है, घा संज्ञा होती है। ठीक है, अब देखिए घा संज्ञा क्या है, लफड़ा वाला काम आ गया ना। घा यहाँ आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे दो मोच बनाई दे, खड़ दे। अब मोच बनाई दी हैं तो इसमें आप ले लीजिए तरप, तरप आधा प रहेगा क्योंकि आधा पा है, यहाँ ले लीजिए तमप। ठीक है, तमप। अब दुई के नाते से तमपऊ हो गया है, दुई वचनांत है इसीलिए हो गया द्वितीय, प्रथमा दुई वचन हो गए, और कहा अब जो भी है, लेकिन दुई वचनांत है जान लीजिए। अब ये मान चलिए तरप और तमप, तरर माने दो को बीच में लफड़ा होता है, ये बहुतों के बीच में होता है। अभी आप समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, नहीं तो नहीं आया होगा। दो के बीच का मतलब है जैसे दो लड़का है या दो लड़की है, हाँ, राम और श्याम, राम और लक्ष्मण की तुलना किया जाए, राम और लक्ष्मण में कौन सुंदर है, तो राम सुंदर हैं, तो क्या हो जाएगा, राम सुंदरतर, राम श्याम, राम लक्ष्मण सुंदरतर, राम लक्ष्मण से सुंदर हैं, दो के बीच में हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए बहुतों के बीच में हो जाए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चा राम सुंदरतम, इस टाइप बात होता है। अगर दो के बीच में हो राम लक्ष्मण सुंदरतर, ठीक है, तो दो के बीच में क्या होता है, सुंदर तर होता है, तर होता है। लेकिन बहुतों के बीच में है तब क्या होता है, ठीक है, तो दो के बीच में जैसे सीता और गीता, दो लड़कियां हैं, दोनों में कौन सुंदर है, सीता मान लीजिए है, तो आपको क्या कहना है, सीता और गीता में
सीता क्या है, सुंदरतर हैं, ये बात है। अगर सीता गीता लक्ष्मी विजय, विजय लक्ष्मी सीता गीता 4 हैं मान लीजिए, तब क्या होगा? मान लीजिए आपको कह दी जाए चलो ठीक है विजय ठीक है, लक्ष्मी ठीक है, लक्ष्मी सुंदर है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी विजय लक्ष्मी सीता गीता 4 है ना, तो आपको क्या हो जाएगा? लक्ष्मी सुंदरतम। बहुतों के बीच में हो रहा ना, मतलब 2 से बीच ज़्यादा जाएंगे तो बहुतों के बीच में हो जाएगा, प्लूरल शब्द आ जाएगा, जान लीजिएगा। प्लूरल मीन बहुवचनांत आ जाएगा। बहुतों के बीच में तम लगता है, 2 के बीच में तर लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है घा संज्ञा, जान लीजिएगा। घू संज्ञा, घा संज्ञा। अब हम उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए कुमारी तरह, कुमारी तरह, कुमारी तरह, कुमारितम, कुमारी तम, ठीक। तर और तम हो गया ना बहुतों के बीच। अभी एक उदाहरण हमारी तरफ से लीजिए आप, राम लक्ष्मण वाला। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण मान लीजिए बारी आए तो क्या हो जाएगा? राम सुंदरतर। आगे क्या हो जाएगा? दोनों में तुलना कर रहे हैं तो राम सुंदरतर, राम सुंदरतर, राम सुंदरतर। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण भरत, भरत शत्रु अगर आ जाएगा तो चारों हैं तो क्या हो जाएगा? राम सुंदरतम, राम सुंदरतम, ठीक। इस टाइप बात आएगी, ठीक है। और तो बाकी कुमारी तमा ये आपको नहीं समझ में आएगा, हम जान रहे हैं, ठीक है, ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये समझ में आएगा। 2 के बीच में तुलना हुआ, राम सुंदरतर हैं। ये बहुतों के बीच में तुलना हुआ, राम सुंदरतम है, ठीक है। ऐसे लगा लीजिएगा हलंत, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हलंत लगा है, सुंदरतर होता है, सुंदरतम होता है। तर और तम बचता है 2 ठो, लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे है हलंत ये है, ठीक है। एक पकार से कट जाएगा, ठीक है, तम और तर बचेगा। घ संज्ञा इसी को कहते हैं, घ संज्ञा, ठीक है। 2 ही प्रत्यय है, तर प्रत्यय और तम प्रत्यय, जान लीजिएगा। तर और तमप का तर, तरप का तर शेष बचता है, तमप का तम शेष बचता है। इन प्रत्ययों में इन्हीं दोनों की घा संज्ञा होती है। ये क्या हो गया? घा संज्ञा। यहाँ लिख लेंगे आप घा संज्ञा। यहाँ आप जो तर हुआ है, यहाँ आपका घा संज्ञा हुआ, घर नहीं, यहाँ आपका तम से घा संज्ञा हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया हो तुरंत लाइट ठोंकिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। घा तरप तमऊ, घा 1 3 आपको सूत्र है जो मैंने बताया था। अध्याय है, पाद है, सूत्र संख्या है, ठीक है। बात समझ में आ गई है। चलिए अगले हम प्रत्यय की तरफ चलते हैं। विभाषा, ना वेति विभाषा। ना मीन नहीं, विभाषा माने निषेध कर रहा है कोई चीज़ का। आगे देख रहे हैं हम, किसका निषेध कर रहा है, किसका नहीं। हाँ, 13वां है आपका विभाषा। ना वेति विभाषा। विभाषा मीन होता है विकल्प, विभाषा मीन विकल्प, विकल्प, ठीक है। ना मीन नहीं, वेद विभाषा, जिसका कोई अर्थ न निकले तो विकल्प से होता है, जान लीजिए। पहले इसको लिख लीजिए। जहाँ पर विकल्प से होने, जहाँ पर विकल्प से,
होने पर, कोई चीज़ विकल्प से होने और ना होने पर या ना होने पर दोनों की संभावना रहती है, दोनों की संभावना रहती है। ठीक है, पर विभाषा संज्ञा होती है, वहाँ विभाषा संज्ञा होती है, विभाषा संज्ञा होती है। ठीक है, कहने का मतलब विकल्प से होने पर या ना होने पर दोनों की संभावना रहती है, तब वहाँ विकल्प से। कहने का मतलब विकल्प से अगर हो रहा है तब भी सही है, नहीं हो रहा है तब भी सही है। अब उदाहरण देखिए तब समझ में आएगा। अर्थ है विकल्प से एक पक्ष में कोई कार्य हो और दूसरे पक्ष मान लीजिए कोई कार्य ना हो, तो ऐसी स्थिति में विभाषा कहते हैं। ना का अर्थ है निषेध, ना का अर्थ है बराबर निषेध, धूम्रपान निषेध है, और वा का अर्थ है विकल्प, वा मीन अथवा। ना का अर्थ है निषेध और वा का अर्थ है विकल्प। निषेध करता है, रोकता है, या विकल्प से कोई अर्थ देता है। ठीक है, इस टाइप अगर कोई अर्थ दे तो जान लीजिएगा क्या है, विभाषा से नावेद विभाषा संज्ञा है। ठीक है, चलिए ठीक है। विभाषा मीन विकल्प से। कहीं कहीं अभी आप देखते नहीं, दो दो संधि बनता है, विकल्प से दो बन जाता है, विभाषा से निषेध करता है, एक ठो रोकता है, तो ये सब वहाँ पर ना मीन नहीं लग जाता, वह मीन अथवा हो जाता है, दो दो अर्थ देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले की तरफ। 14वां है निष्ठा अतवतु निष्ठा। हाँ, 14वां देखेंगे निष्ठा संज्ञा। अतवत, अत्ता और अतवत दो ही प्रत्यय हैं, उसी की निष्ठा संज्ञा होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। अत्ता और अतवत, अत्ता और अतवत दो प्रत्यय हैं, इन दोनों को की प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। जैसे अत्ता और अतवत ये दो प्रत्यय हैं, जान लीजिए। हाँ, कहीं कहीं अत्ता लगता है तो कहीं कहीं अतवत लगता है। इन दोनों प्रत्यय अगर कहीं लग रहे हैं तो निष्ठा संज्ञा हो रही है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, दो प्रत्यय ऐसे हैं। चलिए आगे हैं 15वां है संयोग संज्ञा है। 15वां आपका क्या है, संयोग संज्ञा है। संयोग संज्ञा में आप देखेंगे हलो अंतरा संयोगा, हलो अंतरा संयोगा,
ठीक है, हलो अंतरा संयोग। इसको पहले देख लीजिए, हलो अनंतरा है, अनंतरा, अनंतरा, हलो अनंतरा संयोगा। हलो से हल प्रत्याहार हो गए हैं, हल्ला हो गया। अनंतर, अनंतर से संयोग हो जाता है जिसका, उसी के हल प्रत्याहार का वर्ण है। विसर्ग हुआ, विसर्ग का सा हुआ और सा का तुरंत र हुआ, र से रू हुआ, रू से ऊ हो गया, हलो अंतरा। अतो रोदत पुलताद पुलते सूत्र से लगता है यहाँ पूर्व रूप से धारण कर लेता है। ठीक है। इतना आप लोग इस तरह जानते रहिए। अब कह रहे हैं इसके बीच में, इसके बीच में मान लीजिए इसके बीच में किसी स्वर के न रहने पर, किसी स्वर के न रहने पर किसी स्वर के न रहने पर दो या दो से अधिक मिले हुए हल, दो या दो से मिले हुए हल या व्यंजन, हल या व्यंजन, ये कंप्लीट नोट्स बनाते चलिए आप लोग, संयुक्त कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। ठीक है, संयुक्त कहते हैं। जैसे भव्य में वा, भव्य है, भव्य में वा और या के बीच में कोई स्वर नहीं आया है। अब भव्य को पहले सबसे पहले तोड़ेंगे, भा प्लस आ प्लस वा प्लस या प्लस आ, यही तो है। अब ये कह रहे हैं हला अनंतर, अनंतर माने बीच में, दोनों के संयोग से हल अगर है, दोनों के बीच में संयोग अगर हो रहा है किसी स्वर के, इसके बीच में, इसके बीच मतलब इसी के बीच में किसी स्वर के न रहने पर दो या दो से अधिक मिले हुए हल को व्यंजन संयुक्त, व्यंजन मतलब व्यंजनों का संयुक्त कहते हैं, उसी को कहते हैं संयोग। ठीक है। अब इसमें क्या है, संयुक्त क्या है, और यह भा है, आ है, वाह है। अब इन दोनों के बीच में कोई व्यंजन हमें नहीं दिखाई दे रहा, कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा, कहने मतलब व्यंजन की बात नहीं, व्यंजन तो है ही, इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, इसी के संयोग, इसी को क्रम को संयोग कहते हैं, जान लीजिएगा। ठीक है। और आगे नहीं आया, इसलिए वह संयुक्त वर्ण है, इसलिए जो है जैसे कार्त्न, कार्त्न, ये वर्ण है। देखो इसमें तमाम ऐसे हैं कि नहीं है, इसमें भी तोड़ेंगे भी तब समझ में आएगा। जैसे का है हल, बड़ा आ प्लस ता प्लस सा प्लस ना प्लस प्लस रा ले लीजिए, प्लस रा प्लस या प्लस आ। ठीक है। तो कहने का मतलब आप देख लीजिए, अभी दुइये की बात थी, अभी यहाँ देख लीजिए, यहाँ से ता से यहाँ तक कोई वर्ण मतलब स्वर नहीं आया है, स्वर नहीं आया। इसी स्वर नहीं आने के लिए संयोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इसी स्वर ना आने के लिए
संयोग संज्ञा कहते हैं, संयोग। ठीक है, और बाकी उदाहरण सब फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, जो नहीं समझ में आए बताइएगा। ठीक है, संयोग संज्ञा कहते हैं। अब एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे महात्म्य, महात्म्य। अब इसको तोड़ोगे, अब भी वैसे निकलेगा। माँ हलंत आएगा तो बड़ा आया जाएगा, फिर हा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर ता आएगा, फिर माँ आएगा, फिर या आएगा, फिर छोटा आएगा। अब देखिए, इसे हल में, इन हल के बीच में अनंतर में संयोग नहीं हुआ है। जो हल है, ये हल है, इसके बीच में किसी स्वर का ना रहने पर, इसी हल के, हल माने कोई भी हल वर्ण हो, हल माने व्यंजन लिख लो यहाँ, व्यंजन। हल माने कोई भी व्यंजन के बीच में अनंतर माने कोई भी संयोग ना हो। किसका संयोग ना हो? किसका संयोग ना हो? स्वर का संयोग ना हो। कि स्वर के संयोग ना होने पर दो या दो से मिले हुए हल को व्यंजन संयुक्त कहते हैं। दो या दो शब्द हो, चाहे दो शब्द हो या दो से अधिक हो। यहाँ दो ये शब्द की बात है, यहाँ 3-4 ठो है, यहाँ और है, यहाँ भी, यहाँ तो हा के बाद आ गया त म या, मतलब इसके बीच में देखेंगे तो कोई स्वर नहीं है। यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है। तो कहने का मतलब इसके बीच में किसी प्रकार का स्वर नहीं है, स्वर बाधक है, स्वर नहीं है, इसी को संयोग संज्ञा कहते हैं। अब पता लगा क्वेश्चन आए, संयोग संज्ञा है हल के बीच में ना रहने पर, कि स्वर के बीच में व्यंजन ना रहने पर, कि हल के बीच में स्वर न रहने पर, कि स्वर व्यंजन के न रहने पर, कि व्यंजन स्वर के न रहने पर, तो इसी में दिमाग चक्री आ जाता है, जान लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा हल अंतरम संयोगम। हल के अनंतर माने बीच में कोई संयोग ना हो। क्या ना हो? स्वर का संयोग ना हो। आधा बात लिखते हैं, आधा छोड़ देते हैं लोग। ठीक है, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, निष्ठा संज्ञा ऊपर हुआ अर्थवत निष्ठा। दो प्रत्यय ऐसे हैं निष्ठावान हैं, जब कोई निष्ठा की बातें आती है तभी ये लगते हैं। ठीक है, बीच बीच बताऊंगा, उदाहरण मिलेगा, भी इस समय नहीं है यहाँ। ठीक है, अत्वत, अत्ता और अत्वत दोनों संज्ञा जो है निष्ठा की है, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये उसी प्रकार से अब आपको 15वां हो गया। आप 16वां पर चलते। संहिता क्या कहते हैं? संहिता बीच बीच में बहुत आता है, जान लीजिएगा। ठीक है, संहिता में संधि होता है, कहने का मतलब। हाँ, अत्ता और अत्वत दो ही प्रत्यय से हैं, निष्ठावान होते हैं। अब आप थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिए, मिल गया है, घबराने की बात नहीं है। जैसे भोक्ता है, भोक्ता है खाने के अर्थ में होता है। भोक्तवान है, भोक्तवान, और क्या है? पठिता है, पठिता है, और पठितवान है, पठितवान। ठीक है, अब ये प्रत्यय ऐसे हैं कि निष्ठावान होते हैं, दोनों की निष्ठावान होते हैं। अब में जान लीजिए, जो अत्ता है, अत्ता प्रत्यय इसमें लग जाएगा, जान लीजिएगा, अत्ता प्रत्यय। और अतवत इसमें लगता है, अतवतु, अतवतु, फिर इसमें अत्ता लगेगा और अतवतु यहाँ लगेगा। इस टाइप आपके शब्द बन जाएंगे। भुक्त धन अत्ता, भुक्त धन, ऐसे भू धन अत्ता लग जाएगा। भू बराबर भुक्ता हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें भी भूधन अतवत लिख दिए, भूधन अतवत, अतवत मतलब ए अतवत, अतवतु लग जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, भुक्तवतु, भुक्तवतु नहीं रहेगा, वान हो जाएगा, भुक्तवान हो जाएगा, वान। ये वान और मान अर्थ में देता है, ये ता अर्थ में देता है। ठीक है, कुल मिला के ही उदाहरण लिख लीजिए आप, उसके बाद जो बनेगा बताएंगे बाद में। ठीक है, पठित है, पढ़धन अत्ता लगता है ना, तो पठिता हो जाएगा आदि वृद्धि से, पठधन अत्ता हो जाएगा, पठधन अत्ता, पढ़ता थोड़ो होगा, पठिता हो जाएगा। ठीक है, और पठ धन अतवत तो बराबर हो जाएगा, पठितवान अर्थ में देता है, पठितवान हो जाएगा, पठितवान। ठीक है, इस टाइप आप अर्थ बनाएंगे, हो जाएगा। उदाहरण भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप संहिता की तरफ चलेंगे, ये आप 14वां के है, नहीं तो कहीं और कुछ समझ लें। ठीक है, हाँ, इसको देखेंगे। संहिता किसे कहते हैं, परः सन्निकर्षः, सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, 1449 है क्या, 109, 109। ठीक है, 149। वर्णों की अत्यंत समीपता, अब आप लोग लिख लीजिए, वर्णों की अत्यंत समीपता, वर्णों की अत्यंत जो समीपता होती है उसी को, सन्निकर्ष को संहिता कहते हैं। एक समीपता को संहिता कही जाती है, कही जाती है। ठीक है, कोई भी वर्ण, दो वर्ण जैसे विद्या धन आलय, विद्या एक पद है, आलय एक पद है, दोनों को पद समीपता हो गई, उसी को संहिता कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए आप लोग, मधु धन आर्य, मधु धन आर्य, इसमें क्या है, इसको पहले बढ़िया तोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, यण संध बताएं बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ आप आधा धा ले लीजिए और वो ले लीजिए, अरे ले लीजिए, तभी काम बनेगा, जान लीजिएगा। अब इसमें आपको ख्याल होगा, याद होगा, इको यण से कहता है इक स्थाने यण, इक क्या है, ई उ री लरी, ई का स्थान पर या, उ का स्थान पर वा, री का स्थान पर रा, ली का स्थान पर ला हो जाता है। ठीक है, इसके स्थान पर ये होगा, 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 इसके ही स्थान पर ये होगा, ना कि इसके स्थान पर होगा। तब संप्रसारण होगा, उल्टा अगर होगा तो। लेकिन अभी आपको ऐसे करना है, अभी बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं बताएंगे, नहीं तो संधि आ जाएगी, संधि आएगी अभी फिर बताएंगे, या और अभी आप जल्दी हो तो प्ले लिस्ट में है, यूपी टेट लेवल और टीजीटी लेवल है, पूरी शास्त्री के कई सन बेसिक सन बताए गए हैं, वार्तिक नहीं है। चलिए, मधु धन आर्य, अब फिट कैल, वो का स्थान पर क्या लिखेंगे, वह लिखेंगे, वह लिखेंगे। अब जब वह लिख दिए हैं आप, यहाँ मध हो गया, ठीक है, तब आप क्या करें, अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोजते से तुरंत अचहीन,
अच से हीन व्यंजन को परेण मीन बाद वाले से तुरंत हम संयोजित कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? मध्वरी वह करें जैसे उत्तर अतहीनम पंजनम परेण संयोजते, छोटा आएगा प्रेम से, हो गया मध्वरी। इसी को हम, इसी समीपता को ही क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। संहिता मीन होता है संधि, और संधि मीन होता है जोड़। जोड़ जैसे मेरे हाथों में यहाँ जोड़ है, यहाँ से लेकर के यहाँ जोड़ है, तभी तो मुड़ेगा ये। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर भी अलग अलग कर देता है तमाम हड्डियों को। साइकिल ले जाते हैं आप, मिस्त्री उसको अलग अलग पार्टों को कर देता, आप घबरा जाते रहे यार बनेगा कि नहीं। बाइक मार रहे हैं, उस पर घन चला रहे हैं, अलग अलग कर करके आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप कह रहे हो अरे यार घन चला रहे हो। तो क्या होता है, तो उसमें जो है जब पार्टों को अलग अलग कर देते हैं तो आप कहते हैं अरे यार ये कैसे कर दिए। तब धीरे धीरे क्या करते हैं, वर्णों की समीपता, जैसे पार्टों की समीपता आती तुरंत क्या हो जाती है? संहिता हो जाती है। उसमें भी संहिता है, हर जगह संहिता है, आप तो जानो पहले ना। ठीक, संहिता मीन संधि होती, संधि मीन जोड़ होता है, जोड़ मीन होता है हड्डियों में जोड़, साइकिलों में जोड़, मोटरसाइकिलों में, मारुतियों में, रेलगाड़ियों, कहीं भी देखो बिना जोड़ के कुछ होगा ही नहीं, जान लीजिए। उसी को संहिता कहते हैं। अभी संधि पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे ढंग में चलेगी, आप लोग देखेंगे। ठीक है, नहीं तो अब जल्दी हो तो देख लीजिएगा, अभी प्ले लिस्ट में है सब। अब इसी को कहते हैं आप रमाधन ईशा। आप देख लीजिए एक उदाहरण और, रमाधन ईशा। तो ये रामा में क्या मिला भैया? अरे यार, रा मा आ, पहले हम तोड़ते हैं इसीलिए, बड़ी बड़ी और सा ऐसा अलग अलग कर दिए ना, इसीलिए कहते हैं बड़े विच्छेद बहुत पहले जान लो बढ़िया सा। ठीक है, ये है। अभी इधर नहीं हो रहा है पूरा। अब आ के स्थान पर, आ और ई के स्थान पर आ और ई मिलकर क्या होता है? आई ए। नहीं तो थोड़ा सा जान लीजिए, आ और बड़ा, आ और ई मिलकर के, बड़ी मिलकर के ए होता है। आ या बड़ा मिल कर के ऊ या बड़े ऊ मिल कर के ओ होता है, और आ या बड़ा मिल कर के री या री मिल कर के अर होता है। आ या बड़ा आ बराबर, मतलब इसमें ऐसे लिखना है, अभी जल्दी लिख रहे हैं, आ या बड़ा के बाद हो जाएगा यहाँ, नहीं तो और कुछ समझिए, के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। ठीक है, यही है भैया। अब देखो बड़ा आया और ए यहीं भिड़ा लीजिए, कहाँ गया? ए बड़ा है और बड़ी ई है, तो ए मार दीजिए दोनों का स्थान पर, तुरंत ए लिख दीजिए, बात ख़त्म। ए, अब यहाँ रम था, यहाँ ईस था, क्या करेंगे? हम जोड़ चिन्हम व्यंजनम परेण संयोजते से कर देंगे, रमेश हो जाएगा। क्या था संधि? रमाधन ईसा, आ और ई के स्थान पर आया भैया, यहाँ सा कहाँ से आ गया? अब तभी तो कहें, देखिए भैया नट बोल्ट सही लगाओगे तभी गाड़ी भी बनती है, उल्टा सीधा लगा दिए तो घें घें करेगा, जान लीजिए आपको बनेगा रमेश। ठीक है, एक बार बैगियम हमारे चैन कवरिए थोड़ा सा फिट नहीं किया था, सर्विसिंग कराने ले गए थे, जब वहाँ लगाया तो कहा सर जी बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई मॉडल सही बैठ जाती है, कोई नई मॉडल रहती नहीं बैठ पाती है। ठीक है, तब उन्होंने बैठाने में थोड़ा सा चूक हो गया, ध्यान नहीं दिया होगा, जो भी है, घें घें कर रहा, हम कहे हैं यार क्या हो गया? तो लोग कहे चैन कवरिए बदलवाए, तुम गए तेरी की। ठीक, फिर ले गए, एक लोग मिस्त्री था, बढ़िया था, जानकार था, कहे है तेरी के तो बैठा ही नहीं है चैन कवरिए ना बैठा रहा, तो वही नट बोल्ट जहाँ ना लगे सही भैया, तो शब्द नहीं बन पाए, जान ले। अब आपका संहिता है, आपका हो गया। और
प्रगृह्य संज्ञा। देखिए टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, देखते हैं। अब एक काम करो, अब इसको यहीं पर द एंड कर दीजिए, समय ज़्यादा हो रहा है और फिर अगले टर्न पे फिर मुलाकात हो जाएगी। अब की फिर पढ़ कर आइए। प्रागृह्य संज्ञा ईदो देह द्विवचनम। ईत और ऊत और एत तीन ऐसे होते हैं, द्विवचन में रहते हैं, तो क्या होती? इकारांत, उकारांत और एकारांत शुभंत में प्रागृह्य संज्ञा कहे जाते हैं, प्रागृह्य संज्ञा कहे जाते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण भी हो जाएंगे बढ़िया सा। ईते द्विवचनम, द्विवचनन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप यहीं तक रह। जिन अत्यंत समीपता हो गया है, इसी को संहिता कहते हैं। संहिता में कोई प्रॉब्लम नहीं है। संहिता संज्ञाओं परिभाषा चल रहा भैया, जान लो अभी यही चलेगा। 16, 17, 18, 19, 20 कहीं पता न कहाँ बताया जा रहा था सर जी। 22 तक चलेगा, तब 8वां आएगा अनुवृत्ति। 8वां मान चलिए, अनुवृत्ति तो है ही। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें 5वां आ जाएगा। जो 6 बात कहे थे पाणिनि महाराज, कहें छठ हम सहारा लेते ही, तो वही चौथा ही चल दो, 5वां अनुवृत्ति हो जाए। 6वां आपका जगह जगह अथानो पूर्वात सिद्धम हो जाएगा। 6 कहे नहीं है। ये 7वां देखा अनुवृत्ति बताए हैं, उसके बाद यह देखिए, उसके बाद अंतिमालय हो, जब आ जाएंगे कात्यायन। ठीक है भैया, देख लीजिए, बढ़िया से लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, संशय में है, तुरंत जुड़ दीजिए। मैं जान निकाल रहा हूँ, जान लीजिए, बहुत बढ़िया आपके लिए जो कुछ करूँगा सब हितैषी है आपके, जान लीजिए। आप मेरे लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, उनसे निवेदन है। और जो जुड़े हैं तो उनके लिए लाख लाख धन्यवाद। नहीं कह रहे यार जुड़े हैं तब सर जी 20 बार कहा था, गुस्सा लगा था, उनके लिए नहीं कर रहा हूँ। जो नहीं जुड़े हैं अभी तक जुड़ जाएं, वीडियो देखें। जहाँ उसको लगता है कि कोई हमको नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत कमेंट माध्यम से या मोबाइल नंबर के नाम माध्यम से रात 8 बजे के बाद आप करिएगा फ़ोन। इसके पहले थोड़ा सा व्यस्तता रहती है, बस यही बात है। ठीक है, और बाकी जो डाउट हो आप डाउट नट में तुरंत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।